मेरे प्यारे भक्तों, मेरे परम पूज्य श्रोताओं, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें श्रद्धा से नम हो जाएगी, आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा और आपका विश्वास, आपका भरोसा संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी पर अटूट हो जाएगा। यह कथा कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सत्य घटना है जो आज भी उस गांव के लोगों की जुबान पर जीवित है। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था शांतिपुर। नाम तो शांतिपुर था, पर वहां के लोगों के जीवन में शांति कम और संघर्ष ज्यादा था। गांव के चारों ओर घने जंगल और एक विशाल नदी बहती थी, जिसे सब प्रलयनी कहते थे। प्रलयनी क्योंकि जब वह अपने उफान पर आती थी तो सब कुछ तबाह कर देती थी। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे और उनकी पूरी जिंदगी उस नदी के मिजाज पर निर्भर थी। अगर नदी शांत रहती तो फसल अच्छी होती, और अगर वो रौद्र रूप धारण कर लेती तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। इसी गांव में एक वृद्ध किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव की उम्र करीब 70 साल थी, पर उसका शरीर आज भी कठोर मेहनत का आदी था। माधव की भक्ति, उनका विश्वास, उनका प्रेम जो सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली में था। उसके खेत के किनारे एक छोटे से चबूतरे पर एक सिंदूरी रंग की हनुमान जी की मूर्ति थी। वह मूर्ति न तो बहुत सुंदर थी और न ही बहुत बड़ी, बस एक पत्थर पर सिंदूर का लेप चढ़ा था, और वही माधव के लिए साक्षात भगवान थे। रोज सुबह शाम माधव उस चबूतरे पर जाते, हाथ जोड़कर बैठ जाते और अपनी पूरी दिनचर्या हनुमान जी को सुनाते। उनकी फसल कैसी है, बारिश क्यों नहीं हो रही, उनकी बेटी को बुखार है, वह सब कुछ हनुमान जी से कहते, मानो वे उनके सबसे अच्छे मित्र हो। गांव के लोग माधव को पागल कहते, ये क्या दिन रात पत्थर से बातें करता है। पर माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका विश्वास ही उनकी शक्ति थी। एक साल भयंकर गर्मी पड़ी। जेठ का महीना था और सूरज मानो आग उगल रहा था। नदी सूख गई थी, जमीन फट चुकी थी। माधव के खेतों में दरारें पड़ गई थी। वह रोज हनुमान जी के पास जाते और कहते, हे प्रभु, आपने हमें इतना धैर्य दिया है, अब और इंतजार नहीं होता। बारिश करवाइए प्रभु, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। माधव की आंखों में आंसू थे, पर उनके दिल में आशा थी। और फिर अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और गांव के लोग खुश हो गए। चलो अब तो बारिश आएगी। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बादल बरसे, पर ऐसे बरसे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। देखते ही देखते प्रलयनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। पहले वह किनारों को छूने लगी, फिर उसने किनारों को पार कर दिया। पानी धीरे धीरे खेतों में घुसने लगा। माधव अपने खेत के किनारे खड़े थे और अपने फसल को डूबता हुआ देख रहे थे। उनकी मेहनत, उनका पसीना सब पानी में बह रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू आशा के नहीं बल्कि बेबसी के थे। वे दौड़े दौड़े हनुमान जी के चबूतरे पर आए, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, हे प्रभु, यह क्या लीला है आपकी। जब पानी नहीं था तब आपने हमें प्यासा रखा, अब जब पानी आया है तो यह हमारी जिंदगी ही ले लेगा। क्या यही न्याय है। गांव में हाहाकार मच गया। नदी का पानी गांव के अंदर घुस चुका था। लोगों के घरों में पानी भर रहा था। बच्चे, बूढ़े सब डर से कांप रहे थे। माधव ने देखा कि उनकी झोपड़ी में भी पानी घुस चुका है। उनकी पत्नी और बेटी एक ऊंचे तख्ते पर बैठी थी। माधव ने सोचा, अगर यह पानी इसी गति से बढ़ता रहा तो आज रात यह पूरा गांव डूब जाएगा। माधव का दिल घबरा गया। वह भागकर गांव के मुखिया के पास गए और बोले, मुखिया जी, यह पानी रुकेगा नहीं, हमें गांव खाली करना होगा। मुखिया ने हंसकर कहा, माधव, तुम्हारा दिमाग तो बुढ़ापे में बिल्कुल ही खराब हो गया है। कहाँ जाएंगे हम इतनी रात में? क्या पहाड़ पर चढ़कर रहेंगे? माधव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे। यह नदी नहीं, यह साक्षात मौत है। आज अगर हम नहीं निकले तो कल सुबह कोई नहीं बचेगा। पर मुखिया ने
उनकी एक न सुनी। माधव का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वह वापस अपने खेत पर आए। नदी का पानी अब उस चबूतरे को छू रहा था जिस पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी। माधव ने देखा कि उनके हनुमान जी पानी में डूब रहे हैं। यह देखकर माधव से रहा नहीं गया। वह दौड़कर पानी में घुस गए। पानी उनकी कमर तक आ गया था। उन्होंने अपने हनुमान जी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोले, प्रभु, आप यहाँ से क्यों नहीं चले गए? आपकी जगह तो हृदय में है। आप यह सब क्यों देख रहे हैं? माधव ने हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और एक ऊंचे टीले की ओर भागने लगे। उनका शरीर थक चुका था, पर उनका मन थकने को तैयार नहीं था। वह बार बार गिरते, फिर उठते और दौड़ते। जैसे जैसे वह टीले तक पहुंचे, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को टीले पर रखा और सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपनी पत्नी को एक कथा सुनाई थी जिसमें हनुमान जी ने राम सेतु बनाने के समय एक पत्थर को उठाकर नदी में डाला था और वह पत्थर तैरने लगा था। माधव के मन में एक विचार आया, अगर हनुमान जी पत्थर को तैरा सकते हैं तो क्या वो पानी को रोक नहीं सकते? माधव ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उनके शब्द स्पष्ट थे। वे एक एक चौपाई को पूरे भाव से पढ़ रहे थे, जैसे वे हर शब्द में अपना पूरा जीवन निचोड़ रहे हो। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जब वह रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पर पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे उनके सामने कोई खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली। उनके सामने कोई नहीं था सिवाय पानी के, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। माधव का दिल बैठने लगा। क्या उनकी पुकार व्यर्थ चली गई? क्या उनकी भक्ति झूठी थी? अचानक उनके कानों में एक आवाज गूंजी, माधव, निराश मत हो, मैं यही हूँ। माधव चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। पर उस आवाज में एक शक्ति थी, एक आश्वासन था, जिसने माधव के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी। वह फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, पर इस बार और भी ज्यादा जोश और भक्ति के साथ। वह हर शब्द को अपनी आत्मा से बोल रहे थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जब वह संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा पर पहुंचे तो एक अद्भुत घटना घटी। नदी की लहरें अचानक शांत होने लगी। जो पानी तूफान की तरह बढ़ रहा था वह अचानक रुक गया। माधव ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह पानी को देख रहे थे जो उनके चबूतरे से बस कुछ ही इंच दूर था और पानी रुक गया था। वह टीले पे चढ़कर गांव की ओर भागे। गांव में सब लोग अभी भी पानी में फंसे थे, पर पानी का स्तर बढ़ना बंद हो गया था। माधव गांव में गए और सबको बताया कि प्रभु हनुमान जी ने हमारी सुन ली है, पानी रुक गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लोग माधव की बात सुनकर हैरान रह गए। मुखिया ने भी पानी के स्तर को देखा जो सच में रुक गया था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक तरफ नदी का तूफान था और दूसरी तरफ पानी का अचानक रुक जाना। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक चमत्कार था। माधव ने सबको समझाया, यह पानी रुका नहीं है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए थमा है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इस बार सबने माधव की बात मानी। गांव के सारे लोग अपने जरूरी सामान लेकर उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ने लगे। बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सब पानी में से निकलकर टीले की ओर जा रहे थे। माधव सबसे आगे चल रहे थे और उनके सीने से लगी हनुमान जी की मूर्ति उन्हें राह दिखा रही थी। धीरे धीरे पूरा गांव टीले पर जमा हो गया। सब लोग थक कर बैठ गए। कुछ देर बाद नदी का पानी फिर से बढ़ने लगा और इस बार उसकी गति पहले से भी कहीं ज्यादा थी। पानी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। देखते ही देखते पूरा शांतिपुर गांव नदी में समा गया। जो लोग टीले पे थे उनकी रूह कांप गई। अगर वे कुछ देर और रुकते तो आज उनका अस्तित्व ही मिट जाता। माधव ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था।
उनका विश्वास, उनकी भक्ति आज सच साबित हुई थी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो सबने देखा कि नदी का पानी शांत हो चुका था। गांव की जगह सिर्फ पानी का एक विशाल मैदान था, पर उस पानी के बीचों बीच एक छोटा सा टीला दिख रहा था, जिस पर एक सिंदूरी रंग की हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी और उस मूर्ति के चारों ओर पानी गोल घेरे में रुका हुआ था, मानो वह उस मूर्ति को छूने से डर रहा हो। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। माधव ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, यह माधव की जीत नहीं है, यह जीत उस भक्त की है जिसका विश्वास अटूट हो। यह जीत उस भगवान की है जो हर संकट में अपने भक्त के साथ खड़ा होता है। हनुमान जी ने हमें सिर्फ बाढ़ से नहीं बचाया, उन्होंने हमें अपने विश्वास पर भरोसा करना सिखाया। पूरे गांव ने उस दिन हनुमान जी की जय जयकार की। उन्होंने उस टीले को संकट मोचन टीला नाम दिया। आज भी जब उस गांव में कोई मुसीबत आती है तो लोग उस टीले पे जाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनका मानना है कि हनुमान जी आज भी उस गांव की रक्षा करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारी उम्मीदें टूट जाती है, जब भी एक रास्ता खुला रहता है और वह रास्ता है भक्ति का, विश्वास का। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वे एक भावना है, एक शक्ति है जो हमें हर संकट से निकालने का सामर्थ्य रखती है। बस जरूरत है एक सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की। जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वह किसी भी रूप में आकर आपकी रक्षा करते हैं, चाहे वह एक शांत नदी का पानी हो या एक तूफान के बीच रुका हुआ जल। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। माधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो हम भगवान को याद करते हैं, पर जब हम पर संकट आता है तो हम उनसे शिकायत करने लगते हैं। माधव ने शिकायत की, पर उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने हर हाल में अपने भगवान को अपने सीने से लगाए रखा और यही सच्चा भक्त का लक्षण है। आज भी जब आप उस गांव में जाएंगे तो लोग आपको उस टीले की कहानी सुनाएंगे। उस कहानी को सुनते समय आपको लगेगा जैसे वो घटना कल ही घटी हो, क्योंकि आस्था की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सबके आगे बढ़ती रहती है और हर नई पीढ़ी को एक नया विश्वास देती है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अपने जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कभी भी अपनी आस्था को मत खोना। अपने बजरंग बली पर विश्वास रखना, क्योंकि जब दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है तब हनुमान जी का एक दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। उनका हाथ हमेशा आपके सिर पर रहेगा। तो आइए आज हम सब मिलकर उस संकट मोचन को, उस पवन पुत्र को, उस राम दूत को प्रणाम करें और कहें, जय बजरंगबली, जय श्री राम। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय श्री राम। धन्यवाद।